हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास को देखा होगा जिसमें हमने इंटेलिजेंस वन करके जो है वो क्लासेस अपलोड की थी मैंने। और इससे पहले भी आप लोगों को जो है वो जेबीटी कमीशन 2026 के लिए जो भी आप लोगों के पास साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मैं आप लोगों को पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इवन अगर आप टीजीटी कमीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, इन फ्यूचर अगर किसी ने टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन करनी है तो इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं या बने हैं वो यहाँ से इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे या मिले होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। और उसके अलावा जेबीटी कमीशन में आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जेबीटी कमीशन बोल दीजिए या डीएलएड कमीशन बोल दीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को साइकोलॉजी के देखने को मिलेंगे। बाकी टीजीटी में थोड़ा कम आपको रेशो देखने को मिला था और वो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे और किसी किसी सीरीज़ में जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट उस पर गए थे डीप डाउन जाके। लेकिन जेबीटी कमीशन पे जो है वो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो है वो साइकोलॉजी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारा इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे अगर आप लोगों ने टैट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको पता है टैट में तो इंटेलिजेंस से टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट बाय स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी। तो मैंने आप लोगों को कल भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है वो कुछ चीज़ें बता दी थी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डैश के अतिरिक्त के बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। देखो, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जो ट्रायर्किक थ्योरी का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो वो दिया है हमारे पास स्टर्नबर्ग, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो है वो कितने स्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 लेवल्स या 3 स्तर इन्होंने दिए हैं, इसीलिए ट्रायर्किक या त्रितंत्र हम इसे कहते हैं, ठीक है। त्रितंत्र सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, स्टर्नबर्ग ने दिया है, ठीक है। तो स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, तो वो कौन कौन से हैं, किसके अतिरिक्त यहाँ पर बोला है कि यहाँ इस चीज़ के अलावा जो है वो इन्होंने दिए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, एक्सपीरियंशियल भी दिया था, कॉन्टेक्चुअल भी दिया था, कॉम्पोनेंशियल भी दिया था, ये तीनों के तीनों दिए हुए हैं, सोशल नहीं दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये थॉर्नडाइक ने दिया है, आगे चल के हम जो है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो सोशल है, इस चीज़ के अलावा सामाजिक जो है इसके अलावा बुद्धि के बाकी सारे जो है वो किसने दिए हैं, स्टर्नबर्ग ने दिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल से कल भी समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन इंटेलिजेंस, that is meta components, and the varied form that intelligence can take, दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्या बोला गया है कि जो बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि में सम्मिलित जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती है जिसे हम पराघटक कहते हैं, और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप, मतलब बुद्धि द्वारा जो विभिन्न रूप लिए जाते हैं, जैसे सृजनात्मक बुद्धि है कि उसमें एक प्रॉब्लम है उसको आप कई तरीके से सोल्यूशन निकालते हो उसको, तो उसको शामिल करता है। वह क्या है, कौन सी चीज़ है जो कि यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाती है, ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अभी इस चीज़ के बारे में बताया, क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। मेटा कंपोनेंट्स आप उसके देखते हो, है ना। तो वो कौन सी चीज़ में है, अभी हमने जिसके बारे में बात की, स्टर्नबर्ग का जो ट्रायर्किक थ्योरी का सिद्धांत है उसमें हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि में सम्मिलित, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस में जो भी हमारी जो है वो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है हमारा स्टर्नबर्ग का जो बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। इस तरीके से बोला जा रहा है। अगर आप एक चीज को देखते हैं यहाँ पे, उसी वर्ड से आपको सारा क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत का एक रूप है इन चार में से। तो अभी हमने इस चीज़ के बारे में बात की, तो वो कौन सा है, हमारा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर। और आपका अच्छा यहाँ पे पूछा है कि कौन सा फॉर्म है स्टर्नबर्ग का,
ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, वो एक्सपीरियंशियल था ना वो, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्रीय या त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, जो मेन रूप हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पर ये जो है वो सबसे मेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंशियल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस वजह से ये नहीं होगा। आपको बहुत से स्टूडेंट्स को इस पे भी डाउट हो सकता है, तो हमने बोला था एक्सपीरियंशियल, एक्सपेरिमेंटल नहीं बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज डज नॉट इम्प्लीफाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्रायआर्किक थ्योरी। अब जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है हम प्रयोग करके चीज़ों को देखते हैं, तो इनमें से कौन त्रियार्किक सिद्धांत में या ट्रायआर्किक या त्रिआयामी सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का संकेत नहीं देता है? कौन है जो कि व्यवहारिक बुद्धि का संकेत नहीं देता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का संकेत नहीं देता है? आप रीशेप कर रहे हो एनवायरनमेंट को, यानी कि कोई एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, तो उसको आप पुनः आकार दे रहे हो, आप एनवायरनमेंट को अप्रोप्रिएट बना रहे हो। ठीक है, आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर रहे हो, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उसमें शामिल है। ठीक है, दूसरा है थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली। आप जो है व्यवहारिक रूप से केवल अपने बारे में सोच रहे हो, तो क्या ये हमारी जो है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होगी? यहाँ पे नहीं, ये इम्प्लीफाई नहीं करती है, इम्प्लाई नहीं करती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को, खुद के बारे में सोचने को। चूजिंग एन एनवायरनमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, ऐसा वातावरण चुनना जिसमें आप सफल हो सके, तो ये भी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को जो है वो इम्प्लाई कर रहा है। अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, वातावरण के अनुरूप ढलना, ये भी है। तो अपने आप के बारे में व्यवहारिक रूप से केवल अपने बारे में सोचना, ये हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ वैरायटी of tasks to cater to the different learning styles of her learner she is influenced by। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करता है। ठीक है, मतलब कोई भी टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स की, शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने की जो भी टीचिंग स्टाइल्स है अलग अलग, उनको पूरा करने के लिए कई प्रकार के काम करता है, उनका उपयोग करता है। वह डैश प्रभावित है, वह किस चीज़ से प्रभावित है कि वो उनकी हेल्प करता है डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स को सीखने के लिए। तो वो जो हमारा एक यहाँ पर देखो कोहल वर्ग है, नैतिक विकास की हम इंटेलिजेंस में बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की है, ये भी हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। प्याजे है, ये अलग डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर हमने बोला कि डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गार्डनर है ये क्या कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो एक टाइप की नहीं होती है, बहुत अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। कोई व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो सिर्फ एक टाइप की इंटेलिजेंस जो है वो डैमेज होती है, बाकी इंटेलिजेंस में फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, और क्या कहा गया है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल, मिनरल्स एंड प्लांट अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज कॉल्ड। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में मैंने क्या कहा आपको कि अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में या बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने जो है वो बताया था। किसने? हार्वर्ड गार्डनर जो है, इन्होंने कहा था मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस जो है वो एक टाइप की नहीं है, बहुत ही अलग अलग टाइप जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसके? जो हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, नेचुरल इंटेलिजेंस हो गया, उसके अलावा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो गया, तो ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस है। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कई बार कि कितने जो इंटेलिजेंस है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके हार्वर्ड गार्डनर ने, इनका पूरा नाम है गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के जानवरों, खनिजों और पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत करना है। आपको पहचानना है इन सभी को।
अब उस टाइप की इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक होती है, भाषा से संबंधित, तो भाषा से संबंधित है ये नहीं है। स्पेशल होता है, आपको स्थान का, जैसे जैसे आपको प्लेन उड़ाना है, आपको स्थान की नॉलेज होगी। लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में तो ये है ही नहीं कि कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रकृतिवादी बुद्धि है, क्योंकि जानवर, खनिज और पौधे जो है वो प्रकृति यानी कि नेचर से जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्बल इंटेलिजेंस आती है, लॉजिकल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, स्पेशियल इंटेलिजेंस है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेचुरल जो है इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो इन्होंने बताई है, आपके पास बहुत से 9 प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया है। पहले 8 इंटेलिजेंस थी हमारे पास मेनली, बाद में इन्होंने जो है वो 9th बेस में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल इंटेलिजेंस आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किस चीज से संबंधित है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस 2 फैक्टर थ्योरी से, ग्रुप फैक्टर थ्योरी से, हिरारिकल थ्योरी से, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बिना सोचे समझे अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। जिसमें लॉजिक लगाते हैं, मैथमेटिक की कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4th, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा इंटेलिजेंस है उसका तात्पर्य क्या है, निम्नलिखित को छोड़ के, कौन सी चीज को छोड़ के हमारे पास जो है वो हमारी बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का तात्पर्य है या उसको मीनिंग को बता रहा है। विषयों को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस इसको छोड़ के, कि विषयों को कई तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसको छोड़ के जो है वो बाकी सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस ऐसा बोल रहे हैं। या सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, ये भी सही बात है, ये भी हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस को शो कर रहा है। भावनात्मकता बुद्धि का आईक्यू से कोई संबंध नहीं है, हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका आईक्यू से कोई रिलेशन नहीं है, ये कह रहे हैं। Intelligence is a distinct set of processing operations used by an individual to solve problem. बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रसंस्करण कार्यों का एक विशिष्ट समूह है। तो ये भी हमारे पास इंटेलिजेंस है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी हम कार्य प्रसंस्करण कार्यों का एक यूज़ करते हैं वो एक समूह है इंटेलिजेंस। ठीक है, कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसमें इंटेलिजेंस यूज़ होती है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो कौन सी चीज़ को छोड़ के बाकी सारी इंटेलिजेंस है? ऑप्शन नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस को कह रहे हैं ये कि आईक्यू से रिलेटेड रिलेशन नहीं है उसका, जबकि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है इस चीज़ को छोड़ के बाकी सारे हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? अंतिम अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ओरेटर हो सकता है, वो बोलने वाला हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, पोएट हो सकता है। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक जो बॉडी से संबंधित काम करता है, जैसे एक एथलीट होता है तो वो दौड़ता है, अपने शरीर पर काम करता है, वैसे एक सर्जन है वो किसी व्यक्ति की बॉडी के ऊपर काम करता है। तो ये जो है उसकी एंड स्टेज हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फिसिस, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो ये किस चीज़ के ऊपर बल देता है? हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि इंटेलिजेंस हमारे पास मल्टीपल टाइप की होती है, बहुत सारे टाइप्स है हमारे पास जो है वो इंटेलिजेंस के। ठीक है, और हर एक बच्चे के अंदर क्या होती है? अलग इंटेलिजेंस, अलग एबिलिटी होती है। किसी में बोलने की होगी, किसी में बॉडी से संबंधित होगी, किसी में नेचर को समझने की होगी, किसी में कैलकुलेशन अच्छे से कर पाता होगा, कोई कोई अच्छा गाना गाता होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, कोई अच्छा मूर्तिकार होगा, अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस है, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति में जो आईक्यू है या इंटेलिजेंस है वो अलग अलग तौर की होती है, ये यहाँ पर जो है वो बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है?
अब हमने ये तो बोल दिया कि ऐसे इंटेलिजेंस है, वैसे इंटेलिजेंस है, इतनी इंटेलिजेंस है, तो इनमें से आलोचना क्या की गई थी? इट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय इम्पीरिकल एविडेंस एट ऑल। यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि क्या ये आलोचना थी कि उसको नहीं, ये आलोचना नहीं थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इंटेलिजेंस एज अ होल। कि एक इंटेलिजेंस है, सिर्फ यही जो इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने 8-9 इंटेलिजेंस के टाइप्स दिए थे, सिर्फ यही है, यही टैलेंट्स हैं जो कि इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे हैं तो ज़रूरी नहीं है यही है, तो यही आलोचना इन्होंने की थी। तो 26 का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ मल्टीपल? कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है कि हमारे पास अगर हमारा, मैंने अभी आप लोगों को पीछे इस चीज़ के बारे में बताया था कि अगर हमारा एक पार्ट जो है वो ब्रेन का डैमेज हो जाता है, ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स, कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस which one of the following intelligence is required for an air force pilot? बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स का जो पायलट है, अगर आपको एयरफोर्स का पायलट बनना है तो उसमें कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, अगर आपको प्लेन को उड़ाना है, आप पायलट हो, तो कौन सी इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए? आपको डायरेक्शन से संबंधित नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक देखिए, एक बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है। बॉडीली जब लग जाता है तो वो होता है जैसे एथलीट वगैरह होते हैं जो भागने दौड़ने से संबंधित है, सर्जन वगैरह होते हैं, लेकिन सिर्फ काइनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो वो हुआ आपका गतिक। ठीक है, तो इसमें जो है वो गतिक के अंदर हमारा पायलट जो है वो एक बेसिक एग्जाम्पल आ जाता है। मैक्सिमम जो है स्टूडेंट इस चीज़ में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इंटरपर्सनल एक ऑप्शन थी यहाँ पे। इंटरपर्सनल होती है जो दूसरों को, अदर पीपल को जो है वो कितने अच्छे से, उनके फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझ पाते हैं। एक इंट्रापर्सनल होती है, इंट्रापर्सनल होती है ओन फीलिंग को कितने अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक होती है, जैसे ओरेटर वगैरह होते हैं जो बोलने वाले हैं, जैसे टीचर है, टीचर में भी लिंग्विस्टिक एबिलिटी जो है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। ओरेटर है, बोलने वाला है, वकील है, बोलने वाला है, उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Gardner theory of multiple intelligence, the factor that would contribute most for being self-aware individual would be, जो खुद के लेकर जो है वो सेल्फ अवेयर हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु, कि बच्चा सेल्फ अवेयर हो सके, आत्मबोध हेतु इंडिविजुअल जो है वो क्या वह हेतु बहुत ज़्यादा योगदान दे सकता है, वह क्या हो सकता है? ठीक है, तो वो हो सकता है हमारा इंट्रापर्सनल हो सकता है, जो सेल्फ अवेयरनेस, खुद को आत्मबोध, मतलब खुद को कितने अच्छे से समझ पाता है खुद को, तो ये होगा हमारा इंट्रापर्सनल। अभी मैंने आप लोगों को बताया, हिंदी में हम इसे जो है वो अंतः व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दूसरों को समझने की बात होती तो इंटरपर्सनल होता। इंट्रा होता है खुद के लिए, आत्मबोध करता है, खुद की फीलिंग्स को समझने की बात की जा रही है, खुद का आत्मबोध, सेल्फ अवेयर करने के बारे में बात हो रही है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द फैक्टर ऑफ थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? अब एक नाम आ जाता है यहाँ पे, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है? हमारी मल्टीपल या मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है। मल्टी फैक्टर को हम क्या कहेंगे? बहुकारक सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, यहाँ एक थी मल्टीपल, अभी हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, ये है मल्टी फैक्टर, अलग अलग चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मल्टी फैक्टर और मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग चीज़ है।
ठीक है। तो किसने दी थी हमारे पास ये दी थी हमारे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो है वो क्या कहा था, कितने टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो क्या कहा हमने कि कौन सा एक नहीं है। अभी हमने पीछे सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किसने दिया है, हमारे पास थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एक ही है जो कि थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, वो आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्बल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये जो वर्बल इंटेलिजेंस है ये भी आपके हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर दिया था। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ये नहीं है। बाकी सारे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये तीनों हमारे जो है वो किसने दिए हैं, गार्डनर ने, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सॉरी, गार्डनर ने नहीं, वर्बल इंटेलिजेंस दी है हमारी गार्डनर ने, जिनके बारे में हमने अभी बात की। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट गॉज इंटेलिजेंस थ्रू 5 फैक्टर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, दीज 5 फैक्टर डू नॉट इंक्लूड। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण संज्ञानात्मक क्षमता के 5 कारकों के माध्यम से बुद्धि का आकलन करता है। 5 कारक के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और इन 5 कारकों में शामिल नहीं है। कौन से 5 कारकों में कौन सी चीज़ यहाँ पर शामिल नहीं है, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है ये शामिल नहीं है, क्योंकि इनके बारे में हमने अभी बात कर ली थी। ये क्या है हमारे पास, जो गार्डनर ने एक टाइप दिया था, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग है, वर्किंग मेमोरी है। तो ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और अब यहाँ पर जो है वो कुछ टेस्ट हमारे पास रह जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2 टेस्ट हमारे पास आ जाते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है हमारा आर्मी अल्फा टेस्ट, ठीक है, और एक है हमारा आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट। दोनों ही टेस्ट कैसे हैं आपके, ग्रुप टेस्ट है, जो कि समूह के अंतर्गत जो है वो करवाए जाते हैं। जो आर्मी अल्फा टेस्ट है वो एक वर्बल टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्बल टेस्ट है, यानी कि जो पढ़े लिखे वर्ग है वो आर्मी अल्फा टेस्ट को देता है। और आर्मी बीटा टेस्ट जो है ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है। ठीक है, बीटा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, और ये नॉन वर्बल जो इलिटरेट जो पर्सन है उनके लिए जो है वो कौन सा है, आपका आर्मी बीटा टेस्ट है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, स्टैनफोर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। स्टैनफोर्ड टेस्ट जो है ये हमारे पास जो है वो कितने फैक्टर्स यहाँ पे इन्होंने दिए थे, 5 फैक्टर्स में जो है इन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड किया था। जो क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे बात की कि 5 फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारे पास 5 फैक्टर्स आ जाते हैं। नॉलेज हो गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग है और वर्किंग मेमोरी है। ये चीज़ आपने याद रखना है, और फ्लूइड रीजनिंग है। ठीक है, इनको मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। 5 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको नंबरिंग कर दूंगी जो जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग एक पहला है, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग तीसरा है, वर्किंग मेमोरी हमारा जो है वो तीसरा है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है फ्लूइड रीजनिंग, आ जाता है हमारे पास एक। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास फ्लूइड रीजनिंग जो है ये आएगा। और उसके अलावा आपके पास जो है एक नॉलेज आ जाता है। ठीक है, नॉलेज यानी कि ज्ञान। ये हमारे पास जो है वो 5 यहाँ पर जो है वो कारक हैं जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेस्लर के मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वेस्लर के WISC टेस्ट है या WAIS टेस्ट है। तो WISC टेस्ट जो है वो चिल्ड्रन के लिए है और WAIS टेस्ट जो है वो अडल्ट्स के लिए होता है। और इसमें जो है वो 11 सब टेस्ट होते हैं। 6 सब टेस्ट जो है वो वर्बल स्केल पे आधारित होते हैं और जो 5 अदर्स हैं वो परफॉर्मेंस स्केल के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए। जो मेन चीज़ें थी वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी ही चीज़ें बता दी। और एक आप लोगों ने रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है ये भी हमारे जो है वो IQ के रिगार्डिंग ही है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस लर्न मोर अबाउट द पर्सन्स IQ के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा सा जो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, जो भी आपके कुछ यहाँ पे जो सेंसरी कुछ इमेजेस होती हैं हमारे पास, उसकी आवश्यकता होती है इसमें।
और जो 5 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ये टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है अगर ये पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट होता है, याद रखिएगा। और व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए चित्रों का यूज़ किया जाता है इसमें, और 60 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। जो प्रश्न उत्तरोत्तर कठिन होते हैं, यह समस्या समाधान और निगमनात्मक तर्क कौशल का आकलन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको डिडक्टिव रीजनिंग करनी है ना, तो उस चीज़ के लिए जो है ये बेस्ट होता है आपका रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इतनी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन आपसे और यहाँ पर जो है वो टेस्ट के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है कि जो पिंटर पैटर्सन स्केल है वो कैसा टेस्ट है, ठीक है। पिंटर पैटर्सन टेस्ट, पिंटर पैटर्सन टेस्ट ये कैसा है? परफॉर्मेंस टेस्ट है, याद रखिएगा। परफॉर्मेंस टेस्ट हम इसे कहेंगे। पिंटर पैटर्सन टेस्ट जो है वो कैसा है? एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। जो शॉर्ट स्केल एक प्रदर्शन परीक्षण था ये आपने ध्यान रखना, जिसमें जो भी जो फिजिकल मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे जो सुन नहीं सकते हैं, जो डेफ होते हैं, या जो फॉरेन इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके खिलाफ उस जो पूर्वाग्रह हो रहा होता था, जो भी चीज़ें हो रही थी, बायसनेस हो रही थी, यानी कि उनके अगेंस्ट जो भी डेफ और फॉरेन इंडिविजुअल्स थे, उसके लिए जो है ये पिंटर पैटर्सन टेस्ट जो है वो करवाया जाता था, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें आपको इतना याद होनी चाहिए। और इसमें कितने सब टेस्ट होते हैं? तो पिंटर पैटर्सन में जो है वो 15 सब टेस्ट होते हैं, क्योंकि सब टेस्ट आप लोगों के पास पूछ लिए जाते थे, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक भाटिया बैटरी टेस्ट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। एक है हमारे पास भाटिया बैटरी टेस्ट। जगमोहन भाटिया के बारे में बात करूं तो यहाँ पे सीएम भाटिया जो है आपके पास, वो याद रखना आपने कि भाटिया की बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, एक तो याद रखना कि ये कैसा टेस्ट है। तो भाटिया बैटरी टेस्ट भी आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, ठीक है, यानी कि प्रदर्शन परीक्षण है। ये आपको पता होना चाहिए। और किसने ये किया था? तो सीएम भाटिया जो है 1955 में 1955 में जो है ये दिया था। और इस परीक्षण को भारतीय जनसंख्या की इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए जो है वो किया जाता है। इसमें कितने सब टेस्ट होते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे या आपने डिफरेंट एग्जाम देखे होंगे, तो इसमें 5 सब टेस्ट होते हैं, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो कोह का इंक ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है, ठीक है, ये 5 सब टेस्ट की जो मैं बात कर रही हूँ वो 5 सब टेस्ट आते हैं इसमें। कोज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, एलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट है, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट है। ये 5 यहाँ पर जो है सब टेस्ट, यहाँ पर छोटे टेस्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों को जो है यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को और कम शिक्षित या अनपढ़ भारतीयों को बुद्धि को मापना है कि जो बच्चे हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, कम शिक्षित हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनकी इंटेलिजेंस कितनी है, ये है। और इसमें व्यक्तिगत प्रशासन में 1 घंटे से भी कम समय लगता है जब हम जो है इसका ये परीक्षण करते हैं। और पूर्ण परीक्षा में अधिकतम हमें 95 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं इस टाइप के टेस्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, भाटिया बैटरी टेस्ट हो गया, पिंटर पैटर्सन टेस्ट हो गया, अल्फा बीटा वाला टेस्ट हो गया, आर्मी अल्फा आर्मी बीटा, तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने आप लोगों को सारे यहाँ पे गाइस बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, है ना, तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे मुझे बता देना है, मैं आप लोगों को वहाँ पर उस चीज़ को क्लियर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटिन्यूटी पे आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।